हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिशा पर, जहां आप इंग्लिश सीखते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आज हम देखेंगे ट्रांसलेशंस। हमने मात्र 10 सवाल लिए हैं जो बहुत ही आसान हैं, और इन सारे क्वेश्चंस को हमने रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आइए हम इसे समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, और मैं सारी चीज़ों को एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा आपको। ये सारे ट्रांसलेशंस बहुत आसान हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अर्थ हुआ कि आपने सब्जेक्ट लिया है, प्लस आप या तो V1 का इस्तेमाल करते हैं या तो V5 का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे V1 किसे कहेंगे तो गऊ को V1 कहेंगे, और V5 GOES गऊस को। फिर से हम जैसे कुछ लें, जैसे वॉक को V1 कहेंगे, और जब इसमें हम S लगाएंगे तो ये V5 बन जाएगा वॉक्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या तो V1 का ही इस्तेमाल होता है या तो V5 का इस्तेमाल होता है। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, जैसे अंत में लिखा होगा हिंदी में, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, या फिर ता है, ती है, ते हैं। देख रहे हैं ना? लेकिन 5th नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है, फिर भी ये क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो क्या चीज़ कैसे हो रही है, इन सारी प्रक्रिया को हम आगे के वीडियोस में समझते जाते हैं और विस्तार से समझते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ। मैं के लिए लिखेंगे आई। सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब सब्जेक्ट के साथ क्या लिखना है हमें? या तो V1 या तो V5। तो बच्चों, आई के साथ V1 लगता है। आई गो। गो क्या है? V1 है। क्यों लगा? क्योंकि आई के साथ V1 ही लगता है। तो आई गो टू स्कूल, हर दिन जाता हूँ, तो हर दिन को क्या लिखेंगे? एवरी डे। ध्यान क्या रखना है कि एवरी डे को पूरा लिखना है एक साथ। हम एवरी और डे को अलग अलग भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन आम चलन में हम एवरी डे को साथ लिखते हैं और ये एडजेक्टिव कहलाता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं हर दिन स्कूल, यानी स्कूल को, स्कूल की तरफ जाता हूँ। तो स्कूल की तरफ जाते हैं, इसका अर्थ हुआ स्कूल जाता हूँ, क्योंकि टू क्या दिखाता है? हमें डायरेक्शन दिखाता है किसी चीज़ की तरफ, यानी स्कूल की तरफ। ठीक है। आइए हम अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह हमेशा समय पर आता है। वह को क्या कह सकते हैं हम? ही कह सकते हैं। तो वह हमेशा समय पर आता है। ही ऑलवेज। हमेशा का क्या होता है इंग्लिश में? इसके लिए शब्द है ऑलवेज। ही ऑलवेज कम्स। अब हम कम्स क्यों लिख रहे हैं? कम क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि ही और शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के साथ हमेशा V5 का इस्तेमाल होता है। तो ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, समय पर। ऑन मतलब पर और समय मतलब टाइम। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। वह हमेशा समय पर आता है। हम सर्दियों में गर्म चाय पीते हैं। एक्चुअली गर्म होता है, इसके नीचे नुक्ता होगा, तो गर्म बोलेंगे। ठीक है। कैसे पहले सेंटेंस को हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या नहीं है? तो हम देखेंगे यहाँ ता है, ती है, ते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि नहीं, इनमें से कुछ है कि नहीं। तो यहाँ ते हैं ये लिखा हुआ है, तो मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे ही आपने समझ लिया, आप इसको तुरंत से ध्यान में लाएं कि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का इस्तेमाल होगा। यह हमेशा ध्यान में रखना है। तो हम सर्दियों में गर्म चाय पीते हैं। हम मतलब वी, और चाय पीने को हम ड्रिंक नहीं कहते हैं, टेक कहते हैं। टेक मतलब चाय पीना। वी टेक
गर्म मतलब हॉट, चाय मतलब टी। तो वी टेक हॉट टी इन विंटर्स। क्या होगा? इन विंटर्स। मौसम को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं? इन विंटर्स। ये स्टाइल है इंग्लिश की। इसमें हम थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड स्टाइल भी सीख रहे हैं। चौथा नंबर, वे खेल कूद में भाग लेते हैं। तो वे मतलब दे, वे लोग खेल कूद में भाग लेते हैं। तो दे पार्टिसिपेट। भाग लेने को क्या कहते हैं? पार्टिसिपेट करना। अपने स्कूल में कई बार पार्टिसिपेट किए होंगे कई प्रोग्राम्स में, तो ये वही है, भाग लेना। दे पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स मतलब खेल कूद। इन स्पोर्ट्स। ध्यान रहे कि यहाँ पर इन गेम्स नहीं लिखेंगे, इन स्पोर्ट्स लिखेंगे। तुम्हें कौन सी किताबें पसंद हैं? अब गौर कीजिए, यहाँ लिखा है कि पसंद हैं। ये कहने का अर्थ हुआ कि तुम कौन सी किताबें पसंद करते हो। तो करते हो यानी ते हो, और पसंद क्या है? एक परमानेंट चीज़ है, कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स है। और परमानेंट चीज़ को, या कहें कि हम जनरल ट्रुथ को, आमतौर पर जो बात सच होती है, किसी की पसंद आज रात भर में कुछ है, कल तक बदल जाएगी, ऐसी संभावना कम होती है। तो ये कहीं ना कहीं एक सत्य है, एक फैक्ट है, एक ट्रुथ है। तो इस तरह के जनरल ट्रुथ को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। इसीलिए इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में मानेंगे, यही इसका कारण है। तुम्हें कौन सी किताबें पसंद हैं मतलब तुम कौन सी किताबें पसंद करते हो। तो कैसे बोलेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि तुम्हें किताबें पसंद हैं। यू लाइक बुक्स। इसका अर्थ हुआ तुम्हें किताबें पसंद हैं। अब है यहाँ पर सवाल, क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क के लिए हम क्या करेंगे? इस लाइक से पहले डू इसके शरीर से बाहर निकलेगा। तुम्हें किताबें पसंद हैं तो, या तुम्हें किताबें तो पसंद हैं, डू के बाहर आते ऐसे अर्थ आ जाएंगे। अब गौर से समझिएगा आप। तो डू लाइक हो चुका है। जब हमें सवाल बनाना होता है, क्वेश्चन मार्क को देखना होता है, तो हम डू को पहले लिख देते हैं। डू यू लाइक बुक्स? आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसका अर्थ हुआ क्या तुम्हें किताबें पसंद हैं। लेकिन हमने पूछा है तुम्हें कौन सी किताबें पसंद है, कौन सी। तो कौन सी के लिए होगा विच। विच का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? इसी पूरे सेंटेंस से पहले करेंगे, यानी डू से पहले। ऐसे विच। अब विच एडजेक्टिव का काम करेगा, तो इसके बाद नाउन चाहिए। नाउन के तौर पर हम बुक्स को लिखेंगे, क्योंकि बुक्स नाउन है। विच बुक्स डू यू, क्योंकि यू से पहले तो डू आ चुका था सवाल बनाने के लिए, और लाइक का लाइक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर भी हमारे क्वेश्चन बने हुए हैं, इस पर भी आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने यहाँ आई बटन में ऊपर दाहिनी तरफ लगा दिया है, आप इस दाहिनी तरफ की बटन को दबाकर देख सकते हैं। विच बुक्स डू यू लाइक? तुम्हें कौन सी किताबें पसंद हैं। करेक्ट। हम आमतौर पर रविवार को घर पर रहते हैं। हम का क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे। हम आमतौर को कहते हैं प्रायः, यूजुअली। वी यूजुअली, इसका उच्चारण बड़ा ही प्रिसाइस है, बड़ा ही कमाल का है, तो इसके उच्चारण पर बहुत ध्यान देंगे। वी यूजुअली स्टे होम। बहुत लोग स्टे एट होम लिखते हैं, गलत है। स्टे होम लिखना करेक्ट है। स्टे के साथ एट लगाकर होम नहीं लिखते हैं। घर पर रहना मतलब स्टे होम। कोरोना के समय में बहुत ही ये सेंटेंस फेमस हुआ था, स्टे होम स्टे सेफ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो कुछ जगह बैनरों में क्या दिखता था? स्टे एट होम स्टे सेफ। गलत है ये, स्टे होम। सो वी यूजुअली स्टे होम ऑन संडेज। हम हर संडे को रुकते हैं ना,
तो संडे यहाँ पर कई हो गए, इसीलिए हम प्लूरल बनाएंगे इसका, और ये बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखना है। आप ऑन संडे भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। सो वी यूजुअली स्टे होम ऑन संडेज। वह बहुत अच्छा गाता है, वह मतलब ही। वह बहुत अच्छा गाता है, तो क्या कहेंगे? ही सिंग्स, गाता है। ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? V5 लगेगा। तो सिंग का V5 क्या बनेगा? S लगाकर सिंग्स बनेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है। क्यों ऐसा? क्योंकि V5 सिंगुलर होता है और V1 प्लूरल वर्ब होता है। ही सिंग्स वेरी वेल। वेरी मतलब बहुत, वेल मतलब अच्छा। वह बहुत अच्छा गाता है। यहाँ पर आप सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वह हमेशा समय पर आता है। आई एम सो सॉरी, आता है लिखा हुआ, तो आता है ये किसी मेल के लिए होगा, इसलिए यहाँ पर ही लिखेंगे हम। करेक्ट, ही करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं अपनी माँ की मदद करता हूँ। मैं मतलब आई, मदद करता हूँ, आई के साथ क्या लगेगा? V1। मदद करने को हेल्प कहते हैं, इसलिए यहाँ हेल्प्स नहीं लिखेंगे, हेल्प लिखेंगे। क्यों? आई भले ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं लगता है, बल्कि इंग्लिश के मुताबिक प्लूरल वर्ब लगता है, जो कि V1 होता है। इसलिए हम आई के साथ यहाँ V1 लिखेंगे, यानी कि हेल्प लिखेंगे। आई हेल्प माई मदर। मैं अपनी माँ की मदद करता हूँ। आई हेल्प माई मदर। मैं अपनी माँ की मदद करता हूँ। दैट्स इट, बहुत आसान है। माई मतलब मैं अपनी, मदर मतलब माँ। आप अंग्रेज़ी बोलते हैं। देखिए सेंटेंस सीधा है, लेकिन सवाल है। आप अंग्रेज़ी बोलते हैं, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं, यह सवाल है। अंग्रेज़ी में यहाँ पर ज के नीचे नुक्ता होगा। अंग्रेजी नहीं होता है, अंग्रेज़ी होता है, अंग्रेज़ी। ठीक है, तो आप अंग्रेज़ी बोलते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यू स्पीक इंग्लिश, और स्पीक से पहले हम क्या निकाल देंगे? डू। क्यों? क्योंकि यू के साथ V1 लगेगा। यू सिंगुलर रहे या प्लूरल, यू के साथ क्या लगता है? यू के साथ डू लगता है। क्यों? यू सिंगुलर रहे या प्लूरल, यू के साथ V1 लगता है। इसीलिए यू डू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलते तो हैं, आप अंग्रेज़ी बोलते तो हैं। क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं? तो सवाल आ गया। सवाल आते ही हम क्या करेंगे? डू या डज को आगे करते हैं। तो इस ट्रांसलेशन में डू हमारा आ रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? पहले डू लिखेंगे। डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? ओके, डू को अगर हटा देते हैं आप दिमाग से, तो क्या बचता है हमारे पास? यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेज़ी बोलते हैं। इसी को हमने क्या कह दिया? जब जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाया हमने, तो हम स्पीक के शरीर से बाहर निकाल देंगे डू को। डू यू स्पीक इंग्लिश, और ये हो जाएगा अब क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस, और इसका अर्थ होगा क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं, या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं, सवाल के अंदाज में। वे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। वे मतलब दे। वे स्कूल में पढ़ाई करते हैं। दे स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ाई करते हैं। दे स्टडी कहाँ? एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज, एट स्कूल। तो यहाँ पर स्कूल की बात है, इसके साथ क्या लगेगा? एट लगेगा। क्यों? स्कूल में ही ये पढ़ाई करते हैं, ये फिक्स्ड है, ये कन्फर्म्ड है, ये छोटी बात है। हमने फिक्स कर दिया लोकेशन को, तो लोकेशन का जब फिक्सेशन होता है तो उसके साथ हम एट लगाते हैं। और किसी फिक्स्ड लोकेशन से जब बड़े लोकेशन की बात करते हैं, जैसे किसी बड़े लोकेशन में अगर छोटा लोकेशन है, तो छोटे लोकेशन के लिए हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं, और बड़े लोकेशन के लिए हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त देकर इस पूरे वीडियो को देखा और ट्रांसलेशन समझा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर हमारा काम आपको अच्छा लग रहा है और आप कुछ ना कुछ इससे सीख रहे हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अच्छे दोस्तों और सीखने वालों के साथ इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, सीखते रहें।